ओम सदगुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में मेरे प्यारे आपका स्वागत है। चल रही है वही आपकी पुरानी सीरीज जिसका नाम है न्यू सीरीज पेपर यहीं से रहेगा 2025-2026 सीबीएसई बोर्ड ऑब्लिक यूपी बोर्ड। उस क्रम में हम लोग सॉल्व कर रहे थे चैप्टर, आपको याद ही होगा, करंट डेंसिटी, जिसमें 6 लेक्चर्स अपलोड हो चुके थे। एक टॉपिक आपका रह गया था जिसको अभी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब बहुत वैसे टफ टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक एनर्जी, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक सोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक सोर्स टू कंटिन्यू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्लोज सर्किट नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसी इलेक्ट्रिक सोर्स के द्वारा किसी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट में चार्ज के फ्लो को कंटिन्यू रखने के लिए जो वर्क डन किया जाता है वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है, अब वर्क डन से मामला ले लिया गया है, तो वर्क डन से मामला लेने का सीधा सीधा मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है आपकी, जिसे आप चाहें तो ई बोल दें, वो वर्क डन ही है। वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वी क्यू। क्या हो जाएगा वी क्यू, कहां से हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, और ये हो जाएगा वी आई टी। ये कहां से हम लोग जानते हैं I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यहां से Q के प्लेस पे आई टी आ जाएगा। और ये हो जाएगा आपका I स्क्वायर आर टी। ये कहां से आ गया, ओम्स लॉ हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर होता है, V के प्लेस पे आई आर रख देंगे, क्या हो जाएगा ये I स्क्वायर आर टी। ठीक है, और ये हो जाएगा आगे चल के आपका V स्क्वायर अपान आर टी, V स्क्वायर अपान आर टी। अब ये कहां से आ गया भैया, जब V इज इक्वल टू आई आर होता है, I इज इक्वल टू आपका V बाई आर भी होगा। अब ये जहां I है उसके प्लेस पे V बाई आर रख देंगे तो ये वाला फार्मूला आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फार्मूले हो गए W इज इक्वल टू वी क्यू, W इज इक्वल टू वी क्यू, V इज इक्वल डब्ल्यू अपन क्यू आप पढ़े थे। Q के प्लेस पे आई टी आ गया तो वी आई टी हो गया। I के प्लेस पे तो आपका देखिए V के प्लेस पे क्या आ गया, आई आर आ गया, I दो बार हो जाएगा तो आई स्क्वायर आर टी हो गया। अब V इज इक्वल टू आई आर आप जानते हैं तो I इज इक्वल टू वी अपान आर, इस I की जगह पे V अपान आर लिख देंगे तो V स्क्वायर अपान आर स्क्वायर आ जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो V स्क्वायर अपान आर टी। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड आर प्रोड्यूस्ड इन सर्किट, मतलब वो रेट जिसके द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी या तो कंज्यूम होती है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में या प्रोड्यूस होती है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगा, रेट शब्द आ गया है भैया हो, इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब W बाई टी। यूनिट क्या हो जाएगी यहीं से देख लें आप, वर्क यूनिट हो जाएगी जूल, और टी की क्या हो जाएगी सेकंड। जूल पर सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाट। अब आप ये भी जानते होंगे 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप, 746 वाट, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल। अब इसका मतलब W में आप T से डिवाइड कर दें तो पावर आ जाएगा, तो यहां T से डिवाइड करोगे तो VI हो जाएगा, यहां T से डिवाइड करोगे I स्क्वायर R हो जाएगा, यहां T से डिवाइड करोगे V स्क्वायर अपान R हो जाएगा। ये सारे फार्मूले किसके हो गए, इलेक्ट्रिक पावर के हो गए। और यहाँ जो यूनिट है, यहाँ यूनिट हो जाएगी जूल।
क्या हो जाएगी, जूल यूनिट हो जाएगी। और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। जैसे आप कभी जूल को कैलोरी में बदलना चाहेंगे तो रिलेशन यूज कर लेंगे, ठीक है। और किलो वाट आवर को हम 1 यूनिट बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप सुनते होंगे कि 2 यूनिट खर्च हुई, 10 यूनिट खर्च हुई, 5 यूनिट खर्च हुई, तो उसका मतलब है 1 यूनिट का मतलब होता है किलो वाट आवर। तो किलो क्या है, यहाँ पे किलो 10⁻³ है, वाट क्या है, जूल पर सेकंड है, आवर क्या है, आवर की जगह पर आप लिख सकते हैं 3600 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो इतनी एनर्जी यदि खर्च हो जाए तो हम बोलते हैं कि 1 यूनिट बिजली इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो गई है। और जिसका रेट कभी 4 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए ऐसे रहता है, ठीक है। तो किलो वाट आवर क्या है, यूनिट है, किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की है। कैसे, हमने आपको निकाल के दिखा दिया, किलो की जगह पे 10⁻³, वाट की जगह पे जूल पर सेकेंड, आवर की जगह पे 3600 सेकेंड, ठीक है। और यहां से 3.6 लिखेंगे, 3 पावर यहां से 3 यहां पे है, 10⁻6 हो जाएगा। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, जूल किसकी यूनिट, एनर्जी की है। इसका मतलब किलो वाट आवर क्या है, एनर्जी है। इतना जूल एनर्जी एक्सपेंड हो तो उसे हम 1 किलो वाट आवर बोलेंगे या 1 यूनिट बोलेंगे। इसका जो भी रेट हो हम लगा के निकाल लिया करेंगे कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसमें मीटर ब्रिज की बात हुई है। बहरहाल आपके जो मेन बुक है जो न्यू पब्लिश्ड हुई है उसमें मीटर ब्रिज आपका प्रिंट भी नहीं है, लेकिन मीटर ब्रिज आपके प्रैक्टिकल सिलेबस में है। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या कंस्ट्रक्शन वर्किंग ये सब पूछा जा सकता है पीवाईक्यू में। तो पीवाईक्यू सॉल्व करते समय कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा, तो वहीं एक्सप्लेन कर देंगे हम लोग मीटर ब्रिज क्या होता है। तो प्यारे वही आपका अपना पुराना काम, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट आल्सो। बेल आइकन प्रेस करने के लिए मोटिवेट करना प्यारे नहीं भूलना है, किसे, अपने फ्रेंड्स को और अपने रिलेटिव्स को। और वो पुराना स्लोगन, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। ड्रीम्स आर नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, इज द थिंग व्हिच डजंट लेट यू स्लीप। प्यारे मस्त रहो, व्यस्त रहो। थैंक्स।